मुंबई के बांद्रा में सुशांत सिंह के फ्लैट पर सीबीआई की टीम ने 5.5 घंटे तक छानबीन की। सीबीआई के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी यहां पर पड़ताल कर रही थी। और सुशांत के फ्लैट पर 14 जून को क्या हुआ, किन परिस्थितियों में सुशांत की मौत हुई, इस घटना का रिक्रिएशन किया। इस रिक्रिएशन के दौरान सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के कुक नीरज मौजूद थे। फॉरेंसिक टीम ने सुशांत के फ्लैट की फोटोग्राफी की, फिंगरप्रिंट्स जुटाने की कोशिश की। सुशांत के दोस्त यानी कि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत से सीबीआई ने पूछताछ की है। इस पूछताछ के बाद सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत को छोड़ दिया गया। 5.5 घंटे तक सीबीआई की टीम बांद्रा के इसी फ्लैट में जहां पर सुशांत की मौत हुई थी, वो घटना कैसे घटी उस सीन का रिक्रिएशन करने की आज सीबीआई की टीम ने कोशिश की है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी साथ में थे। 5.5 घंटे के पूछताछ के बाद दीपेश अब यहाँ सीबीआई से यहाँ निकले हैं। हालांकि अभी बात करने को राजी नहीं है, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिसको सामने अभी आना जरूरी है। लेकिन जिस रफ्तार और जिस तरीके से गए हैं वो साफ दिख रहा है कि दीपेश को आगे सीबीआई ने कैसी पूछताछ की है। मुंबई से राजीव रंजन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, सीबीआई की टीम को आज क्या कुछ मिला इस जांच में? देखिए विशाल, जिस तरीके से सीबीआई ने अलग अलग लोगों से वहां सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की, एक बार फिर से उसी माहौल में लोगों को ले जाकर वहां से पूछताछ की, इसमें कई ऐसे अहम बातें सीबीआई को जरूर सामने आई हैं, जिसमें उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट वहां से निकालने की कोशिश की, यानी जो फिंगरप्रिंट्स हैं उन सारी चीज़ों को भी निकालने की कोशिश की। हालांकि वक्त काफ़ी गुजर गया है, लेकिन जिस तरीके से लगभग 5.5 घंटे से ज़्यादा समय से वहाँ थी सीबीआई की टीम, यानी फॉरेंसिक का दल, जो सुशांत सिंह का घर है 2 मंजिला यानी डुप्लेक्स घर है, उसके ऊपरी सतह पर भी जाकर काफ़ी देर तक वहाँ निगरानी करती रही। वहाँ देर तक भी वो बातें, क्योंकि ये भी बातें आ रही थी कि वहाँ उस घर में पार्टी हुई थी, इन सारी चीज़ों की हर एक पहलू पर वो जांच करती रही। इस दौरान सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश भी मौजूद थे। नीरज जो कि उनके कुक थे, और उनसे कई ऐसी बातें भी जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर जो सुशांत थे एक दिन पहले से किस तरीके के मूड में थे, क्या खाना खाते थे, इन सारी चीज़ों को एक बारीकी से तलाशने की कोशिश की। जो सीबीआई के फॉरेंसिक की जो लोग 6 टीम थे, वो सारी टीम ने पूरे यानी डुप्लेक्स जो चार कमरों का जो डुप्लेक्स फ्लैट था उसे पूरी तरह से खंगालने की कोशिश की। एक पहलू को जांच की है, हर दरवाजे, जिस तरीके से कहा गया है कि उस दरवाजे में लॉक था, उस लॉक को आखिर किस तरीके से तोड़ा गया, उसकी भी फॉरेंसिक जांच के सैंपल्स निकाले हैं। जिस तरीके से जब सीबीआई निकली थी, वहाँ एक बंद लिफाफे में 3 अलग अलग लिफाफे थे जो कि सीबीआई की गाड़ी में रखे हुए थे। आखिर उन लिफाफों में क्या है ये वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन जैसे ही दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को यहाँ लाया गया, यहाँ डीआरडीओ जो गेस्ट हाउस में है, यहाँ से उनमें अलग अलग रास्तों पे अलग अलग गाड़ियों में छोड़ा गया। दीपेश को हमने ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन दीपेश जिस गाड़ी में रफ्तार से जा रहे थे वहाँ बात करने को राजी नहीं थे। लेकिन ये बात कई बार ये भी कही गई है कि जिस तरीके से दीपेश उस वक्त मौजूद थे जब सुशांत सिंह का बॉडी नीचे उतारा गया, पंखे से नीचे उतारा गया था, इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से तहकीकात करने की कोशिश सीबीआई की तरफ से की गई है। जिस तरीके से ये एक माहौल में आखिर 14 जून को जो घटना हुई थी, उस घटना में किस तरीके से घटना हुई, यहाँ वहाँ क्या क्या। राजीव, आज का दिन इसीलिए भी अहम था हमारे दर्शकों के समझने के लिए, जिन परिस्थितियों में ये घटना घटी 14 जून को, उसका रिक्रिएशन, ताकि सीबीआई ये समझ पाए कि जो दावा किया जा रहा है क्या वैसा कुछ संभव है भी या नहीं। जैसा कहा जा रहा है कि आत्महत्या हुई, वहां पर ऐसा कुछ संभव था या नहीं। इसीलिए आज रिक्रिएशन जो था वो बहुत अहम था। वो कैसे हुआ? विशाल, आपकी आवाज मैं क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से साफ था कि ये पूरी घटना आखिर किस तरीके से हुई है, इस बात को लेकर सीबीआई आज पूरी तरह से तहकीकात कर रही थी। तहकीकात करने के साथ साथ वहाँ उस दिन जो लोग मौजूद थे उन लोगों से भी काफ़ी पूछताछ की गई। पहली दफ़ा जिस तरीके से यहाँ जो मौजूद थे, वहाँ जो पहली बार यानी 14 जून को जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के बाद जैसे ही पुलिस के दल वहाँ पहुँचे थे, उन दल के लोगों को भी वहाँ बुलाया गया था। उनसे भी जानकारी ली गई थी कि उन्हें कैसे इन्फॉर्मेशन मिला, उन्होंने आके यहाँ इस कमरे में कैसे हालात में देखे, सुशांत सिंह किस तरफ लेटे हुए थे, ये आपने किस तरीके से देखा, इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से पूछताछ की गई। और उसी तरह से
यानी पूरी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और वहां देखा गया कि वहां आखिर कोई भी चीज बिखरा था तो किस तरीके से बिखरा था, क्योंकि सबसे पहले कमरे में जाने वाले दीपेश और नीरज ही थे, जो कि इस बात को देखने के बाद, सुशांत को देखने के बाद बाकी सारी कवायदे हुई थी। और जो सिद्धार्थ पिठानी थे वो तो कमरे में बराबर सुशांत के साथ उसी फ्लैट में रहते थे और मौजूद भी थे। इन सारी चीजों को ये 3 अहम जो लोग थे, इन 3 अहम लोगों से एक एक चीज बारीकी से पूछ के ताज करके इसके बाद सीन को रिक्रिएट किया गया। और सीबीआई ये समझने की भी कोशिश कर रही है कि आखिर उस वक्त किस तरह की स्थितियां थी, क्या क्या हो सकता था, किस तरीके से कुछ दिन पहले। तो राजीव यहाँ पे अहम जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई की टीम ने आज बांद्रा में सुशांत के फ्लैट में जाकर क्या कुछ किया और सीबीआई की टीम को क्या मिला। लेकिन सुशांत केस से जुड़ी पड़ताल जी न्यूज पर लगातार जारी है और हम आपको पहली बार टीवी पर उन 4 लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने सुशांत के शव को उठाया था और उसे लेकर कूपर अस्पताल एम्बुलेंस में गए थे। 14 जून को फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए 4 लोग पहुंचे थे। वो 4 लोग इस वक्त जी न्यूज पर मौजूद हैं। 2 एम्बुलेंस उस दिन गई हुई थी। हम बारी बारी से लोगों का नाम जानते हैं और उस दिन क्या हुआ था उस बारे में जानते हैं। चश्मदीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? साहिल सुखबीर शेख। साहिल, ये बताइए उस दिन क्या हुआ था? मेरे को कॉल आया था, मेरे भाई ने कॉल किया था, अक्षय भाई ने, तो मैं वहाँ पे गाड़ी लेके पहुँचा था। तो वही मैं वहाँ पे नीचे ही खड़ा था, तो भाई ने मेरे को कॉल करे, क्या बोले क्या, तो मैं भाई को फिर वापस कॉल करा जैसे ही गाड़ी मंगाने। क्या गए थे? डेड बॉडी लेने गए? हाँ, डेड बॉडी लेने गया था मैं, मेरे को मालूम नहीं था उधर डेड बॉडी बोलते। भाई ने कॉल आया तो मैं वहाँ पे पहुँच गया था लेके। पहुँचने के लिए? हाँ। तो आपने गाड़ी ड्राइव कर आप वहाँ घर पर पहुँचे? हाँ, बांद्रा में? हाँ, उसके घर पे पहुँच गया था, गाड़ी अंदर लगा दिए थे, उसके घर के गेट के अंदर लगा दिया। हाँ, आपने गाड़ी लगाई थी, उसके बाद फिर ऊपर ये गए थे? हाँ, ऊपर ये भाई आप उसके बाद ऊपर गए थे। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशफाक अकरम शेख है सर। हाँ अशफाक, आप ऊपर गए तो क्या हुआ? सर जब हम लोग ऊपर गए तो ऐसा हम लोगों को कुछ लगा नहीं, क्या ऐसी डेड बॉडी है। जब हम लोग मैंने रेक्सिन लेके गया था तो पहली गाड़ी की जो रेक्सिन लेके गया था तो वो रेक्सिन में नहीं आ रही थी बॉडी, तो वो छोटी रेक्सिन थी। तो हम लोग ने जो दूसरी गाड़ी बुलाए थे ना, तो दूसरी गाड़ी की रेक्सिन मैंने ऊपर लेके गया और रेक्सिन में डाल के वो बॉडी हम लोग ने नीचे लेकर आए। फिर उनको लाने के बाद जब ट्रॉली पे डाले ना सर, जब मैंने वहाँ से रेक्सिन उठाया और सीधा पहली गाड़ी गई थी ना, तो वो गाड़ी की रेक्सिन में जा रहा था भागते भागते वो गाड़ी में रखने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.